स्टैनली होटल, जो कोलोराडो के एस्टेस पार्क में स्थित है, दुनिया के सबसे डरावने और भुतहा होटलों में से एक माना जाता है। यह होटल सिर्फ अपनी खूबसूरत इमारत और पहाड़ों के नज़ारों के लिए नहीं, बल्कि उन अजीब और डरावने अनुभवों के लिए मशहूर है जो यहाँ ठहरने वाले लोग सालों से बताते आ रहे हैं। यही वह होटल है जिसने मशहूर लेखक स्टीफन किंग को द शाइनिंग लिखने की प्रेरणा दी थी, जब वह 1974 में यहाँ रुके थे। तब से अब तक लोगों ने यहाँ खाली गलियारों में बच्चों की हंसी सुनने, अपने आप बजने वाला पियानो, बिना वजह खुलते बंद होते दरवाजे और रात में दिखने वाली अजीब परछाइयों के बारे में बताया है। इस होटल के कुछ कमरे इतने बदनाम हैं कि वहाँ जाने से स्टाफ भी अकेले डरता है। लेकिन इन सब कहानियों के बीच एक घटना ऐसी थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया, क्योंकि यह कहानी किसी फिल्म जैसी नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा असली लगती थी। यह कहानी एक गेस्ट ने ऑनलाइन शेयर की थी, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई और बाद में न्यूज़ रिपोर्ट्स का हिस्सा भी बनी। आज हम वही कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। यह हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा शेयर की गई थी और ये कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसा उन्होंने खुद बताया। मैं स्टैनली होटल उस समय ठहरा था जब मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बिखर रही थी। मेरी शादी टूटने के कगार पर थी। मेरी पत्नी और मैं जब भी बात करते तो बहस हो जाती और जब चुप रहते तो बिल्कुल अजनबी लगते। उस रात भी हमारी एक बहुत बुरी फ़ोन कॉल हुई। कॉल ख़त्म होने के बाद मैं अपने कमरे में अकेला बैठा रहा। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। करीब रात के 3 बजे मैंने बाहर कुछ आवाज़ सुनी। पहले लगा जैसे किसी के कदमों की आवाज़ हो, धीमी, जानबूझकर चलती हुई। फिर मैंने किसी दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनी। मैंने घड़ी देखी, 3:17। मैंने अपना दरवाज़ा खोला और बाहर गलियारे में आ गया। पूरा कॉरिडोर खाली था। लाइट हल्की सी जल रही थी और हवा पहले से कहीं ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तभी मेरी नज़र एक दरवाजे पर पड़ी। कमरा नंबर 237। मेरा वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। जब मैं दरवाजे के पास पहुँचा, वह थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर बाथरूम की लाइट जल रही थी। कमरे में भाप भरी हुई थी, जैसे कोई अभी अभी नहा कर निकला हो। और वहीं खड़ी थी एक जवान औरत। वह बिल्कुल सामान्य लग रही थी, जिंदा। उसने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मौजूदगी में मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन उस वक्त मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कई हफ्तों बाद पहली बार मुझे शांति महसूस हुई। फिर मेरी नज़र शीशे पर पड़ी। उसका अक्स हिल नहीं रहा था। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा सड़ने लगी, आंखें अंदर धंस गईं और मुस्कान डरावनी बन गई। मैं डर के मारे पीछे हट गया। वह ज़ोर से हंसने लगी और उसी पल मुझे समझ आ गया, ये सिर्फ एक भूत नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे होटल ही उसे इस्तेमाल कर रहा है, उसे वैसा बना रहा हो जैसा मैं देखना चाहता था, वैसा जो मुझे पूरी तरह तोड़ दे। मैं भागा। मुझे याद नहीं मैं कमरे से कैसे बाहर निकला। बस इतना याद है कि मैं चीखता हुआ गलियारे में गिर पड़ा। जब होटल स्टाफ मुझे मिला, कमरा 237 पूरी तरह खाली था। कोई औरत नहीं, कोई भाप नहीं, लेकिन बाथरूम का फर्श गीला था और शीशा अंदर से टूटा हुआ था। कहा जाता है कि स्टैनली होटल में आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं। पुराने गलियारों में लाइट बार बार झपकती है और दीवारों पर परछाइयाँ अपने आप हिलने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य मौजूद